सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को कुछ मसाला मिलने वाला है, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी के अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, जाकर आप कोई दूसरे वीडियोस वॉच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वैसे तो मेरा एजुकेशनल चैनल है, लेकिन आज मैं इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना होगा और उसके बाद आप लोगों की जो भी राय हो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे मैं यूजुअली इस टाइप की वीडियो से, इन टाइप के कंटेंट से जो भी टाइम वेस्ट करते हैं उनसे काफ़ी दूर रहता हूँ, लेकिन अभी ये जो इतना वायरल हुआ है ये टॉपिक, मुझे भी फ्रेंड्स कुछ एक मैसेजेस आए थे और इंस्टाग्राम पे भी कुछ एक लोगों ने मुझे ये वीडियो का लिंक दिया था और मुझे बताया था कि सर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ आप भी इस बारे में कुछ बोलिए। तो पहले मैंने डिनाई किया था, मैं नहीं चाहता था इस बारे में बताना, लेकिन फिर मुझे लगा कि अपनी जो यंग जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं एजुकेट करना मेरी एक जिम्मेदारी है। अगर मैंने एजुकेशनल चैनल खोला है तो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको सही रास्ते पे लाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद मतलब बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ट्रैक पे जाना चाहता है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि यूट्यूब बनाने वाले ने यूट्यूब को जब गूगल ने उसे एक्वायर किया था तो कितने में किया था? अराउंड 1.65 बिलियन डॉलर्स में। उसी तरह आप लोगों को मालूम है कि जो टिकटॉक है उसका रिवेन्यू कितना आता है, उसका भी बिलियंस में, सिर्फ इंडिया से ही वो इतना पैसा कमा लेता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक तरफ है जिसने यूट्यूब बनाया और दूसरी तरफ जिसने टिकटॉक बनाया। दोनों बंदे दिमाग वाले थे, मतलब चाहे टीम थी या बंदे जो भी आप कह लीजिए, उनका पर्पस बस यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना, इंगेज करना और अपने ऐप्स को पॉपुलर करना। तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका जो आप माइंड कहेंगे वो एक फोकस्ड था अपने काम पे। उन्होंने दिन रात मेहनत की, एप्लीकेशंस बनाई और दुनिया के सामने रखे। जो फ्रेंड्स बेवकूफ़ होते हैं ना, जिन्हें टारगेट किया जाता है, वो ऑडियंस होती है। इवन फ्रेंड्स, जिन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है ना, मैं तो उनको भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि यार ये आपके हाथ में कि आप लोगों को क्या देखना है क्या नहीं देखना है। कोई भी आप लोगों का गला नहीं पकड़ रहा है कि आप ये देखिए वो मत देखिए। यार लोग ऐसे पागल हुए जा रहे हैं, नीचे मैं कमेंट पढ़ता हूँ और इतने मतलब आपस में लड़ाई ऐसी चल रही है लोगों की, बहुत देखकर बुरा लग रहा है, बहुत हर्ट होता है कि यार जिस टाइम पे उन लोगों को अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए थी, जिस टाइम पे उन्हें कुछ लर्न करना चाहिए था, उस टाइम पे वो अपना प्रीशियस टाइम ऐसी चीज़ों में मतलब वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट से दूर रहिए, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, लाइफ में हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो गलती है वो क्या है कि जो 80-90% आप लोगों का टाइम है वो आप इन फालतू की चीज़ों में लगा रहे हैं और सिर्फ 10-5% का टाइम आप यूज़फुल चीज़ों में लगा रहे हैं। यार जो जिसने ऐप बनाई उसने कमा लिया, जो वहाँ पर कंटेंट बना रहा है वो भी कमा लेगा, वो भी कमा रहा है, लेकिन जो लाखों में उनके फॉलोअर्स, उनके व्यूवर्स हैं ना, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप महीनों में, हफ्ते में एक आध बार कोई वीडियो देख लेते हैं और कुछ देर के लिए देखते हैं, उसके बाद माइंड से मतलब अपने निकाल देते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन आप अगर उसमें इंडल्ज हो चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप बिल्कुल मतलब आपका माइंड दिन रात सोते जागते वही चीज़ें सोच रहा है कि यार अरे मेरे फेवरेट इस स्टार ने ये बोल दिया है, मेरे फेवरेट टिकटॉकर ने ये बोल दिया, मेरे यूट्यूबर ने ये कह दिया और मैं अब इसको ये गाली करूँगा, मैं इसको टाइप करके यहाँ पर बुली करूँगा। मतलब सोचिए यार, आपका कितना प्रीशियस टाइम वेस्ट हो रहा है। इस प्रीशियस टाइम में आप क्या से क्या कर सकते हैं यार। सिर्फ दुनिया में यही एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात है कि आपको भी कुछ ऐसा क्रिएटर बनना है, इन प्लेटफॉर्म्स में जाके आपको भी कुछ करना है, तब एक बार के लिए मैं मान सकता हूँ कि यार ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो सिर्फ बेवकूफ़ जनता बन रही है। फ्रेंड्स, ये कितना बड़ा डिज़ास्टर है, कितना बड़ा ब्लंडर आप लोगों के फ्यूचर के साथ हो रहा है। जो ये गरीब फैमिली से रूरल एरियाज़ में, या जिनके पास आज तक किसी एजुकेशन का कोई सोर्स नहीं था, अब उनके हाथ में अचानक से फ़ोन आ गए हैं और सस्ते रेट्स में डेटा अवेलेबल है, तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि इसका सही से यूज़ करना है। 90% 80% जो जनता है वो सिर्फ फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। ये बहुत फ्रेंड्स बहुत आई कैचिंग होते हैं ये कंटेंट, ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देते हैं फ्रेंड्स ये। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छी जगह लगाइए। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन इन चीज़ों में लगा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को उस तक पहुँचाइए, उसे समझाइए, क्योंकि ये जो एज होती है फ्रेंड्स, ये बहुत डाइवर्ट कराती है आपके माइंड को। आपको जो चीज़ को नहीं करना है उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट कराएगी
और फ्यूचर में जब आप 30, 35, 40 साल के हो जाएंगे ना, तब आप लोगों को लगेगा कि आपने बहुत प्रीशियस टाइम अपना ऐसे ही खो दिया, बहुत बड़ी गलती आप लोगों से हो गई है। तो एंटरटेनमेंट, जो मूवीज़ की बात कह लीजिए, किसी फिल्म्स की बात कह लीजिए, ये जो कल्चर बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, बहुत मेरे ख्याल से बहुत इससे लोग बर्बाद होते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि जो लोग ये बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो तो बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, उनका भी माइंड एकदम फोकस्ड है, उन्हें भी मालूम है वो लोग क्या बना रहे हैं, इससे वो क्या करने वाले हैं, उन्हें पता है कि कैसे वो अर्न करेंगे। वो लोग भी मेहनत करते हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, चाहे मूवीज़ बना रहे हैं कुछ। लेकिन जो ये जनता पागल हो जाती है ना फ्रेंड्स, उसको समझना बहुत ज़रूरी। अगर आप महीने में 1 बार 2 बार ये चीज़ें वॉच कर रहे हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन आप भाई दिन भर लगे हुए हैं कि आज अब उसने क्या अपलोड किया है, उस बंदे ने क्या डाला है, वो क्या कह रहा है, हर एक चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब मेरे ख्याल से आप अपना बहुत प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को ले लीजिए या डेवलपिंग कंट्रीज़ को ले लीजिए, अभी ग्लोबली कोरोना ने सबको बहुत बुरी तरह से इम्पेक्ट किया हुआ है और सभी की इकनॉमी जो है बुरी तरह से हिल चुकी है। तो इस टाइम फ्रेंड्स हमारे इंडिया के लिए ग्रो करने का बहुत अच्छा टाइम है। और मुझे ये देखते हुए बहुत मतलब हर्ट होता है यार फ्रेंड्स कि हमारे इतने जो रिसोर्सेज हैं, हमारे इतने जो लोग हैं, वो इन फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यार इससे बढ़िया अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। सोचिए कोई अपनी साइंस के अंदर कुछ अच्छा काम कर ले, कोई बंदा अपनी नई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में कुछ काम कर ले, कोई रिसर्च के अंदर कुछ काम कर ले, तो हमारा इंडिया कितना अच्छा ग्रो कर सकता है। तो फ्रेंड्स जब मैं देखता हूँ कि मेरे इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो मुझे बहुत हर्ट होता है। और ख़ासकर जब मैं देखता हूँ हमारी यंग जनरेशन जो अपने टाइम को, अपने एफर्ट को, अपनी स्किल्स को एक सही जगह पर लगा सकते हैं, उसकी जगह फ्रेंड्स वो अपना टाइम इन फालतू चीज़ों में ऐसे ही वेस्ट किए जा रही है। मैंने देखा कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, मालूम नहीं उनका मैच्योरिटी लेवल क्या है, वो लोग भी ऐसी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। और मतलब उनके फॉलोअर्स भी देखेंगे तो क्या उनसे सीखेंगे कि मतलब ये क्या बचकानी हरकतें कि लो मैंने ये अनइंस्टॉल कर दिया है ये वाला ऐप, ये देखो मैं मेड इन चाइना का ये यूज़ नहीं करूँगा, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। या फ्रेंड्स इस तरीके से चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। उसकी जगह कुछ करना है तो कुछ अच्छा कीजिए, करना है कुछ अपनी स्किल्स इम्प्रूव कीजिए, करना है कुछ नया लर्न कीजिए, कुछ करके दिखाइए। तो खुद ही जब आप कुछ नया दुनिया के सामने लेकर आएंगे तो खुद ही लोग इंडिया की ही चीज़ें यूज़ करेंगे, इंडिया में ही चीज़ें बनेंगी। इस तरीके से अपोज करके कुछ नहीं होने वाला कि आपने अनइंस्टॉल कर दिया तो ये है वो है। मेन है अपने दिमाग से इन चीज़ों को अनइंस्टॉल करना, मेन है अपने दिमाग का फोकस सही चीज़ों में लगाना। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने माइंड को, अपने सोल को एक सही ट्रैक पर लेकर जाइए और फिर देखिए आपका एक जो करियर है, फ्यूचर है, कितना ब्राइट होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो लड़ाई है वो किस चीज़ की, एक कहता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, दूसरा कहता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है। और लेकिन जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लॉस है वो आप लोगों का है, क्योंकि सबसे बड़े बेवकूफ़ जो बन रहे हैं वो आप लोग बन रहे हैं फ्रेंड्स। कंटेंट जो भी बनाता है, जो भी क्रिएटर है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, उसकी कोई भी गलती नहीं है। इवन ये कहिए कि उसे अच्छे से मालूम है कि वो क्या कर रहा है, वो उससे अपनी ऑडियंस बना रहा है, फॉलोअर्स गेन कर रहा है, कहीं ना कहीं से उसे पैसा मिल रहा है, वो अपनी कमाई के लिए मतलब जो है उसने पूरा जुगाड़ करके बैठा हुआ है। और जो नुकसान हो रहा है वो आप लोगों का हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को भी उसी फील्ड में जाना है, वही चीज़ें करनी है, तब तो कुछ भी बुरा नहीं है। उस चीज़ को ट्रैक कीजिए, वही चीज़ें आप कीजिए। आप कुछ भी करना है ऐसा आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे लाइफ में यही चीज़ें करनी है, तो कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर वो फील्ड आपका नहीं है तो प्लीज़ अपने जो टाइम को बहुत कम कीजिए इन फालतू वीडियोस को देखने में। अगर आप दिन के 8-10 घंटे देखते हैं तो प्लीज़ हफ्ते में, महीने में एक आध बार देखिए इस टाइप की वीडियो को। जो मैक्सिमम टाइम है उसको अच्छी चीज़ों को लर्न करने में लगाइए। फ्रेंड्स इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो हमारे इंडिया को मालूम है क्यों हो रहा है, जो कि मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, कनाडा है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या है, उन लोगों के लिए वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी रिच थे, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ थी, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी थी, वो उसी के साथ ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो उन लोगों को इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ा। अगर वो ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो उनके माइंड में एकदम ये क्लैरिटी है, उन्हें मालूम है वो क्या कर रहे हैं, अपने टाइम का वो मतलब चाहे वेस्ट कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन्हें सब क्लैरिटी है। लेकिन फ्रेंड जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है ना, जो अभी यंग जनरेशन है, और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ इस टाइप की वीडियोस जो हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर है, वहाँ पर बहुत बुरी तरह से फैल चुके हैं, वायरल हो चुके हैं। वो लोग क्या करते हैं, जितने भी रूरल एरियाज़ में लोग हैं अपना काम करते हैं, उसके बाद बस दिन भर फ़ोन पकड़ के उस पर वीडियोज़ को ऐसे ऊपर नीचे, राइट लेफ़्ट, ऊपर अप डाउन, यही करते रहते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स आज तक हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी, या कह लीजिए जो एजुकेशन थी, वो एकदम इस लेवल पे थी।
अब क्या है, जो इंटरनेट आया और जो इस टाइप की एप्लीकेशंस आई, इस टाइप के ऐप्स आए, उसने क्या है जो एकदम गैप है ना, एकदम बड़ी स्पीड के साथ से उस गैप को कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ पर इंडिया के लोग हैं, उनका भी माइंड जो लेवल है, जो मैच्योरिटी उस लेवल की नहीं थी, लेकिन एकदम से उनके हाथ में ये चीज़ आई, ये स्मार्टफोन्स आए, उसके अंदर उन्हें फ्री का डेटा मिला, तो सीधे जो एक ह्यूमन नेचर होता है वो फालतू चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो वही कुछ यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर भी हुआ कि वो फालतू चीज़ों में जल्दी अट्रैक्ट हुए और इन चीज़ों में उन्होंने पिछले 2-3 सालों से अपना इतना प्रीशियस टाइम पूरी तरह से वेस्ट किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स, अगर जो बंदा टाइम वेस्ट करने वाला होगा ना, वो चाहे यूट्यूब को आप कितना ही अच्छा प्लेटफॉर्म भी कह लीजिए, लेकिन वो दिन के 8 से 10 घंटे इस फालतू के अगर वीडियोस को देख रहा है, तो समझ लीजिए यूट्यूब भी एक बहुत बुरा प्लेटफॉर्म है उस बंदे के लिए। लेकिन उसी के अपोजिट अगर दूसरा बंदा कोई ले लीजिए, जो पूरे महीने भर बहुत मेहनत कर रहा है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, कुछ ना कुछ लर्न करता है, और महीने में एक आध बार अगर वो किसी टिकटॉक के वीडियो को 2-4 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए एंटरटेनमेंट के लिए हल्का फुल्का देख भी लेते हैं ना, तो वो कोई बुरा नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोग मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया में फ्रेंड्स, आप चाहें तो कहीं भी किसी भी तरीके से बर्बाद भी हो सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी तरीके से अपने करियर को बना भी सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपको क्या चूज़ करना है। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि नहीं, इस टॉपिक पर मुझे नहीं बोलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मेरा एक एजुकेशन को लेकर एक कंटेंट है, मेरा एक चैनल जो है एजुकेशन को लेकर है, तो मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन यार फ्रेंड्स, मुझे ये देखकर बहुत हर्ट होता है कि आप में से ही बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जिन्हें सही ट्रैक पे जाना चाहिए, लेकिन वो भी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी था, इस बारे में अपनी बात रखनी बहुत ज़रूरी मुझे लगी, इसलिए मैंने फिर फाइनली इस पर भी अपना ये व्यू यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है। तो अब आप लोग जो भी सोचते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लग रही हैं तो प्लीज़ अपने फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, छोटे भाई बहनों को इस वीडियो को शेयर कीजिए।